अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी और जो हालिया ऑडियो लीक्स हुई हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फिर इसको हम रोक कैसे सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। और साइबर सिक्योरिटी क्या है और इसको कैसे रोका जा सकता है, ये समझने के लिए वीडियो एंड तक देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स करंट अफेयर्स की होंगी उसके ऊपर मेरी जो नई वीडियोज़ आएंगी वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम बात कर रहे थे ऑडियो लीक्स पे, जो अभी हालिया ऑडियो लीक्स आई है जिसमें पीएम शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो है वो 100 आवर्स की मुमकिन तौर पर तो एक मुकम्मल वीडियो है जिसको फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये डार्क वेब पर मिलियन डॉलर्स के हिसाब से जो है वो जो हैकर्स हैं उसको वो बेच रहे हैं। और जब उनसे कहा गया कि इसका सैंपल दें तो उन्होंने दो दो ऑडियोज़ जो हैं वो लीक कर दी, जिसमें से एक ऑडियो जो है मुकम्मल तौर पर सुनी जा सकती है जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके जो सेक्रेटरी हैं बात कर रहे हैं और एक में मरीम नवाज़ की आवाज़ सुनी जा रही है। तो बुनियादी मकसद जो है इस टॉपिक पे बात करने का ये है कि ये ऑडियो लीक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जो हैं वो लीक हुई हैं और ये हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है उसको भी ऑर्डर कर दिए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान आने से पहले इंग्लैंड में वो थे और उन्होंने ऑर्डर कर दिए थे कि इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी, लेकिन हमारी साइबर सिक्योरिटी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है वो चैलेंज किया गया है। ये अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें इन वाक़यात का तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में भी एक ऐसा वाक़या हुआ था जिसको रहमान मलिक साहब ने जो है वो एक्नॉलेज किया था और कहा था कि एक फ़ॉरेन कंट्री ने हमारी साइबर सिक्योरिटी को ब्रीच किया है। अब अगर देखा जाए तो दूसरी बार उस वक्त हुआ जब पनामा लीक्स की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी और मियां नवाज शरीफ साहब की घर के ऊपर जो है एक जासूसी ड्रोन पाया गया था जिसे हमारे इदारों ने ये कहकर वापस जाने पर मजबूर कर दिया था कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो हम मार गिराएंगे। लेकिन अब तीसरी बार कोई ड्रोन नहीं भेजा गया। अब इससे पहले भी तकरीबन अगर हम आदाद शुमार को देखें तो तकरीबन जनवरी 2021 से लेकर अब तक 1 लाख साइबर थ्रेट्स जो है पाकिस्तान में हुए हैं, जिसमें नेशनल बैंक नादरा को जो है का जो डाटाबेस है वो हैक किया गया है। अब इस वक्त इसकी नोयत संजीदगी की ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से हैक हुआ है, उनकी जो सिक्योरिटी है वो हैक हुई है और जो नेशनल लेवल के जो मामलात होते हैं, जो इदारों के सरबराहान की आपस में बातचीत होती है, उसकी वो क्लेम कर रहे हैं कि ऑडियो उनके पास हैं। ये हैं या नहीं है इसका तयन तो वक्त करेगा। लेकिन अब हम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया के लिए चैलेंज बन चुकी है और पूरी दुनिया जो है साइबर सिक्योरिटी की तरफ जा रही है, तो क्या चीज़ हमें करनी चाहिए या हमारी गवर्नमेंट को करनी चाहिए जिससे हम अपनी साइबर सिक्योरिटी को नेशनल लेवल की जो पॉलिसीज़ हैं उनको ब्रीच होने से हम बचा सकें। सबसे पहले जो पूरी दुनिया में जो चीज़ की जाती है वो है कि आप साइबर का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप बेहतर करते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा आपके टूल्स, आपके प्रोटोकॉल्स और आपके रिसोर्सेज, ये तीनों जो हैं आप इसको बेहतर करते हैं और इसको जो है वो बेहतर से बेहतर इसका जो है वो एक ऑडिट होता है जिसको हम रिसोर्स ऑडिट कहा जाता है, जो कि साइबर सिक्योरिटी की ज़बान में वो उसको उसके ज़रिए जो है इसको एक्नॉलेज किया जाता है और इसको बार बार चेक किया जाता है कि कोई थर्ड पार्टी जो है इसको इंटरफेयर ना करे। उसके बाद जो है कुछ टीम्स आईटी की होती हैं पूरी दुनिया के अंदर जो खुद अपने सिस्टम को चैलेंज करती हैं, अपने सिस्टम को एक थर्ड पार्टी बनकर ब्रीच करने की कोशिश की जाती है। उससे आपको अंदाज़ा होता है कि किस तरह से आप अगर खुद कर सकते हैं तो कोई दूसरी टीम आईटी हैकर्स जो हैं वो आपके सिस्टम को ब्रीच कर सकते हैं। इससे आप अपने सिस्टम को मज़ीद अपने डेटाबेस को और अपने से जो साइबर सिक्योरिटी है उसको बेहतर करते हैं। उसके लिए जो है मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग, ये दो चीज़ें आईटी की ज़बान में होती हैं जो कि मज़ीद साइबर सिक्योरिटी को बेहतर करती हैं। जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं उसमें उसको कहते हैं कि एक टर्म यूज़ की जाती है रेनफोर्स रिसोर्स ऑडिट। आईटी के ज़बान में रिसोर्स ऑडिट के ज़रिए आप जो है वो जिस तरह से आप अपने ही सिस्टम को खुद क्वेश्चन करते हैं, चैलेंज करते हैं और उसको मज़ीद बेहतर करते हैं। अब आखिरी चीज़ जो साइबर सिक्योरिटी में की जाती है जिसके ज़रिए आप इसको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम की जा सकती है, वो है आपका रेडियस रिसोर्स। अब जो रेडियस रिसोर्स होता है, आप इसमें जो डायरेक्ट आपका लिंकेज होता है आपके डेटाबेस के सिक्योरिटी सिस्टम के साथ, उसको थर्ड पार्टी को आप रोकते हैं और उसके ज़रिए आपको जो है वो उसकी मेंटेनेंस का मज़ीद बेहतर पड़ता है। लेकिन ये तमाम स्टेप्स उस वक्त किए जाएंगे जब हमारी जो कौमी असम्बली है वो इस वक्त जो साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी है वो 2021 में जुलाई 2021 में पास कर चुकी है। अगर उस पर अमल होता है और उसके ऊपर जो है वो मज़ीद काम किया जाता है तो वो जो साइबर सिक्योरिटी के जो रिफॉर्म्स हैं जब तक उनको एक असर नो
ان کو دیکھا نہیں جائے گا، ان پر کام نہیں کیا جائے گا، تو ہم مزید اپنے سسٹم کو بہتر نہیں کرتے اور اس طرح سے ہماری سیکیورٹی بریچ کی جائے گی، جو کہ ایک نیوکلیر کنٹری کے لیے ایک کوشچن مارک ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک امن پسند اور ایک رسپانسبل کنٹری ہے، اور پاکستان کی سیکیورٹی کو بریچ کرنا اس خطے کے لیے بھی ایک اہم کوشچن ہے کہ جو ہمارے قریب کے ممالک ہیں ان کی سیکیورٹی کو بھی کوشچن مارک آتا ہے۔ تو اس سوچ کے ساتھ، اس بات کے ساتھ کہ ہماری گورنمنٹ سائبر سیکیورٹی پالیسی اور ریفارمز پہ مزید کام کرے گی اور اپنے اس چیلنج کو فیوچر میں کمپلیٹ کرے گی اور اس پہ مزید جو ہے چیزوں کو بہتر کیا جائے گا تاکہ ہم اس قسم کے واقعات کی روک تھام کر سکیں۔ اس پر آگے ہم بات کرتے رہیں گے، لیکن اس پر آگے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی میرے نیکسٹ ویڈیوز میں ہم آپ کو بتائیں گے اس پر انویسٹیگیشن کیا ہوئی اور اس کا کیا رزلٹ ہوا اور کس طرح سے حکومت جو ہے وہ اس قسم کی چیزوں کو روکنے کے لیے کیا کام کر رہی ہے۔ ان سائڈ سٹوریز ہم آپ کو بتاتے چلیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آواز لگاری کو اللہ حافظ۔